जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का मैग्नेट ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन, हम लोग जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं सब आदेश हमारा ब्रेन ही देता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो आदेश देता है हमारा ब्रेन ही देता है। जैसे पढ़ने लिखने का, स्कूल जाने का, नहाने धोने का, ये सब कौन देता है? ब्रेन ही हमें हमें आदेश देता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ब्रेन क्या होता है। ब्रेन हमारा जो होता है बना होता है तंत्रिका कोशिका से। किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। ब्रेन हमारा जो बना होता है तंत्रिका कोशिका से, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन, जिसे कहा जाता है न्यूरॉन सेल। एक मनुष्य में न्यूरॉन की संख्या होती है लगभग 100 बिलियन। न्यूरॉन की संख्या होती है 100 बिलियन, लेकिन कार्य करते हैं 15 बिलियन। कार्य करते हैं 15 बिलियन। अगर 15 बिलियन से अधिक न्यूरॉन्स काम करते हैं तो उनकी इंटेलिजेंसी अधिक होती है। यदि किसी व्यक्ति का 15 बिलियन न्यूरॉन से अधिक कार्य कर रहा है तो उनकी इंटेलिजेंसी बहुत ही अधिक होती है, यानी वो अधिक चीज़ों को याद रख पाते हैं, अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन 100 बिलियन होती है, 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। और कितने न्यूरॉन काम करते हैं? 15 बिलियन। 15 बिलियन न्यूरॉन काम करते हैं। और जो 100 बिलियन होते हैं, हमारे पूरे ब्रेन में बिलियनों की संख्या होती है। नर्वस न्यूरॉन्स की संख्या होती है 100 बिलियन लगभग, ठीक। और 15 बिलियन हमारे एक्टिव होते हैं। लगभग 15 बिलियन हमारे 15 बिलियन जो न्यूरॉन्स है एक्टिव रहते हैं हमारे, ठीक है। अब ब्रेन जो हमारा होता है एक एमसीबी बॉक्स में बंद रहता है। हमारा संपूर्ण ब्रेन एक एमसीबी बॉक्स में बंद रहता है। इस बॉक्स में एमसीबी बॉक्स जिसे कहता है मैनिएटर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मैनिएटर सर्किट ब्रेकर। आप लोगों के घर में एमसीबी लगा ही होगा। जब आप लोग जाकर एमसीबी के स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सारे घर में लाइट चली जाती। वैसे ही सेम अगर हमारे ब्रेन का एमसीबी गिर जाए, तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देगा, ठीक। अनाप शनाप काम करने लगेंगे। तो जो ब्रेन हमारा है एमसीबी बॉक्स में बंद रहता है और संपूर्ण ब्रेन को एक हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है। हमारा जो ब्रेन है, हमारे इस चमड़ी के ऊपर हमारे चमड़ी के बाद एक हड्डी होती है जिसका नाम है क्रेनियम नामक हड्डी। क्या नाम है? क्रेनियम नामक हड्डी। क्रेनियम हड्डी होती है। ये जो क्रेनियम हड्डी होती है हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। क्रेनियम की हड्डियों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। क्रेनियम में हड्डियों की संख्या होती है 8, ठीक। अब ब्रेन जो हमारा है, हम लोग पढ़ लिए कि हमारे ब्रेन को जो हड्डी सुरक्षा प्रदान करती है वह होती है क्रेनियम नामक हड्डी। कौन सी? क्रेनियम नामक हड्डी। और हमारा जो ब्रेन है एक हड्डी के बाद एक थैली में बंद रहता है। एक थैली में बंद रहता है। हड्डी के बाद तुरंत अगर ब्रेन आ जाएगा तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन हड्डी के बाद तुरंत एक थैली में बंद रहता है। उस थैली का नाम है मेनिनजॉइट। क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट। मनुष्य का जो ब्रेन है एक थैली में बंद रहता है, जिस थैली का नाम है मेनिनजॉइट। अब मेनिनजॉइट नामक थैली में जो हमारा ब्रेन है बंद रहता है, ठीक है। और हमारे जो ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है उस हड्डी का नाम है क्रेनियम नामक हड्डी, ठीक। इतना समझ में आया? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के कितने प्रकार होते हैं।
अब हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन होता है हमारा 3 प्रकार का। कितने? 3 प्रकार का। हमारा संपूर्ण ब्रेन जो होता है 3 प्रकार का। एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। कहेंगे ब्रेन के कितने प्रकार? तो 3 प्रकार के। कितने? अग्र, मध्य, पश्च। ऐसे भी कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है। अब देखो अग्र जो हमारा होता है पूरे ब्रेन का लगभग 66% भाग होता है। कितना परसेंट? लगभग 66% भाग होता है हमारे पूरे ब्रेन का। ठीक। अब देखिए अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि अग्र मस्तिष्क में कितने पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क में हमारे 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है हमारा थैलेमस, तीसरा होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। पहला हमारा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो पहले हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़े हैं। अब हम आपको पहले ही बता दिए कि अग्र मस्तिष्क जो होता है पूरे ब्रेन का होता है 66% भाग, यानी कि सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो होता है ये पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर एमसीक्यू में आ जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र, और आ जाए अग्र में सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है याद, सेरिब्रम का मुख्य कार्य होता है चीजों को याद रखना। जैसे हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो कुछ लोग होते हैं जल्दी भूल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं उसे याद रखते हैं। और जो लोग जल्दी भूल जाते हैं उनका सेरिब्रम कमजोर रहता है, लेकिन जिन लोगों को अधिक देर तक, अधिक समय तक याद रहता है उन लोगों का सेरिब्रम बहुत ही कमजोर होता है। तो सेरिब्रम का मुख्य कार्य होता है चीजों को याद रखना। चीजों को याद रखना, चीजों को याद रखने का कार्य सेरिब्रम को दिया जाता है। यानी जितनी भी चीजें हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, जितनी भी हो रही हैं, हम लोग जिसको देखते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसे पढ़ते हैं, वो सब जो याद रखता है हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं सेरिब्रम। वही हमारा सेरिब्रम पूरी चीजों को याद रखता है, यानी कि कलेक्ट करके रखता है। चीजों को याद रखने का कार्य होता है सेरिब्रम। और जिसका सेरिब्रम मजबूत होता है वो चीजों को याद रखता है, और जिसका कमजोर होता है कुछ ही दिनों में भूल जाता है, यानी कुछ ही टाइम में भूल जाता है। अब देखो सेरिब्रम समझ में आ गया होगा। सेरिब्रम का कार्य होता है चीजों को याद रखने का कार्य होता है। ठीक है। अब आ जाओ थैलेमस क्या होता है। थैलेमस जो होता है हमारा, थैलेमस जो होता है हमारा ये एक्सटर्नल चीजों को बताता है। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाहरी वातावरण का ज्ञान, बाहरी वातावरण का ज्ञान। बाहरी वातावरण का ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस। बाहरी वातावरण में जैसे धूप, गर्म, और कोई बाहर से पीटेगा आपको तो थैलेमस बताएगा कोई बाहर से पीट रहा है। ठीक। तो जो हमारा थैलेमस होता है बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे बाहर धूप रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा तो कौन बताएगा? थैलेमस। बाहर गर्मी है, थैलेमस। बाहर से कोई पीट रहा है तो थैलेमस। यानी बाहरी वातावरण का हमारा संपूर्ण जो ज्ञान कराता है वो है थैलेमस। कौन है? थैलेमस। एक्सटर्नल चीजों को बताता है, यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है हमें। अब आ जाओ हाइपोथैलेमस देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है इंटरवल चीजों को बताता है। क्या बताता है? इंटरवल चीजों को। इंटरवल मतलब आंतरिक वातावरण।
आंतरिक टेम्परेचर कंट्रोल करता है। आंतरिक टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? जो हमारा है हाइपोथैलेमस। अब आंतरिक वातावरण क्या है? यानी आंतरिक में हमारी क्या हो रही है क्रिया? जैसे देखिए, आंतरिक क्रिया जो हो रही है हमारी, किसी को आप कुछ कहते हैं तो आप हो जाते हैं गुस्सा, ठीक। आपको गुस्सा आना, भूख लगना, प्यास लगना, और अंदर के टेम्परेचर, जैसे हमारे आंतरिक टेम्परेचर अधिक होता है, जैसे पसीना निकाल देना, ठीक। तो ये सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, ये सब कराता है हमारा हाइपोथैलेमस। जैसे ही आपको भूख लगेगी तुरंत बताएगा हाइपोथैलेमस। प्यास लगेगी कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। और गुस्सा हो जाएंगे आप तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। और किसी प्यार, ठीक, किसी पे आपको प्यार आ गया तो कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है, भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, प्रेम, घृणा, ये सब कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा सारी चीज़ों को एक्टिव करता है। यानी कि जैसे कोई चीज़ हमें पसंद आ गई तो तुरंत हमारा एक्टिव हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि यदि आप बाजार में जा रहे हैं सब्जी लेने, ठीक है, और गरम गरम समोसे बन रहे हैं, और समोसे बन रहे हैं तो आपका मन जरूर करेगा कि गरम गरम समोसे बन रहे हैं, भाई चलो खा लेते हैं, फिर सामान लेते हैं। जैसे ही समोसे की सुगंध आएगी आपको, तुरंत ही आप समोसे की तरफ खींचे चले जाएंगे, और जा रहे थे सब्जी लेने, पहुंच गए समोसे की दुकान पे, तो वहां पर क्या एक्टिव हो गया आपका? हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। अब हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है तो सारी चीज़ों को भूल, हमारे ब्रेन को, सारी ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देता है। जो हाइपोथैलेमस जब एक्टिव होगा तो हमारे सारे ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देगा। यानी कि ये एक्टिव होने के बाद हमारे पूरे ब्रेन को डीएक्टिवेट कर देगा, कुछ सोचने को समय नहीं देगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये हाइपोथैलेमस समझ में आया होगा, ठीक। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस हाइपोथैलेमस का कार्य होता है इंटरवल चीजों का ज्ञान कराता है, आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता है हमारा हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार, प्रेम, घृणा, ये सब होता है हाइपोथैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस एक्टिव कब होता है? हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है बहुत ही खतरनाक होता है। अभी पहले ही बता दिए कि जैसे ही आप लोग, हाइपोथैलेमस बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई आ गया, कोई बोला आपको चल भाई क्रिकेट खेलते हैं, कोई बोला तुरंत चल भाई क्रिकेट खेलते हैं, अब आप पढ़ रहे थे और दिमाग में आ गया क्रिकेट, तो जैसे ही क्रिकेट आया दिमाग में, जैसे ही आप लोग उठ के चल दिए, और क्रिकेट खेलने से आपको खुशी मिलती है। ब्रेन हमारा जो है, हाँ, इसे तुरंत खुशी चाहिए, हर एक चीज को काम करने के बाद तुरंत खुशी चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़ रहे थे और चले गए क्रिकेट खेलने, तो आपका पढ़ाई नुकसान नहीं हुआ, ठीक। वहां पर क्या एक्टिव हो गया आपका? हाइपोथैलेमस। क्या एक्टिव हो गया? हाइपोथैलेमस। प्रेम हो जाता है किसी को, आप लोगों को, तो क्या एक्टिव रहता है वहां? हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस एक्टिव होने के बाद आप सब चीज को भूल सकते हैं। सामने कौन रहेगा आपको कुछ नहीं पता रहेगा, कुछ ज्यादा नहीं पता रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया हाइपोथैलेमस? अब देखो हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है एक्टिव क्यों हो जाता है? इसलिए एक्टिव होता है क्योंकि आप लोग कुछ ऐसे पदार्थ ग्रहण करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हम लोग ग्रहण करते हैं कि हाइपोथैलेमस को एक्टिव करने में कुछ चंद सेकेंड ही लगते हैं। यानी जैसे हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे होगा? आपके घर में बनता होगा प्याज, लहसुन, इस सब का सब्जी वगैरह बनता होगा, डालते होंगे, तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग कम कर दे तो आप लोग का हाइपोथैलेमस जो होगा बहुत कम ही एक्टिव होगा, ठीक है। तो किससे इसे कंट्रोल कर सकता है? कंट्रोल कौन कौन करेगा? क्या करते हैं? प्याज, लहसुन, ये सब कम कर दें। यदि हम इस चीज़ों को, इन पदार्थों को हम ग्रहण करना कम कर दें तो हाइपोथैलेमस हमारा कम एक्टिव होगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क क्या होता है। मध्य मस्तिष्क जो हमारा होता है, क्या? मध्य मस्तिष्क ये भी हमारा होता है दो ही प्रकार के। कितने? दो प्रकार के होते हैं।
हम लोग पढ़े हैं अग्र मस्तिष्क हमारा 3 प्रकार के, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। लेकिन मध्य मस्तिष्क हमारा होता है 2 प्रकार के। पहला होता है कार्पोरा और दूसरा होता है हमारा सेरिब्रल। सेरिब्रल, सेरी आपको कॉमन दिखेगा, सेरिब्रम सेरिब्रल, सेरिब्रम सेरिब्रल, सेरिब्रम से याद रखेंगे सेरिब्रल। ठीक। अब कार्पोरा का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्पोरा का मुख्य कार्य होता है देखने और सुनने का कार्य। देखना और सुनने का कार्य, देखने तथा सुनने का कार्य। देखने और सुनने का कार्य, जैसे आप लोग घर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, ठीक, और बाहर से आपकी मम्मी आवाज दी, जैसे ही आप वो आवाज आपके कानों में पहुंची, तुरंत आप लोग जान गए कि हाँ मम्मी आवाज दी है। आप उनका आवाज, अब आवाज उनका आप डेली सुन रहे हैं, इसीलिए उनका आवाज आपको जाना पहचाना सा लग जाता है। ठीक, जान जाते हैं तुरंत। अगर कोई अजनबी आपको बाहर से आवाज देगा तो क्या आप लोग जान पाएंगे कि हाँ कौन है? कभी देखे रहेंगे या फिर उनकी आवाज़ कभी सुने रहेंगे, तभी आप जान सकते हैं। हालांकि नहीं देखे रहेंगे, नहीं सुने रहेंगे तो आप नहीं जान सकते। ठीक, तो देखना और सुनने का कार्य होता है कार्पोरा का। जैसे आप लोग किसी व्यक्ति को कहीं देखे हैं, ठीक, कहीं पर देखे, और ढेर दिन के बाद यानी 1 साल या 2 साल के बाद आप फिर देखते हैं उन्हें, तो फिर आपको लगता है कि इन्हें कहीं देखे हैं। अब देखना और सुनना तो कार्पोरा का काम होता है। किसका? कार्पोरा का काम। लेकिन अब देखे हैं और सुने हैं और याद कौन रखता है? सेरिब्रम। कौन? सेरिब्रम, जो हमें याद रखता है पूरा, सेरिब्रम के ही पास पूरा कलेक्ट रहता है, पूरा मेमोरीज। ठीक है। अब देखना तथा सुनना तो इसका काम है, देख लिया सुन लिया। अब याद करना तो सेरिब्रम का कार्य है। अब ये कार्य पूरा जाएगा, सेरिब्रम से पूछेगा बताओ कि आपको याद है कि ये कौन है, तो सेरिब्रम कहेगा हाँ, अरे ये तो सुरेंद्र हैं या फिर महेंद्र हैं, जो भी आपको, जो भी नाम होगा उस व्यक्ति का, अगर इसे याद रहेगा तो ये तुरंत बता देगा। ठीक। अब कार्पोरे का काम होता है मेन देखना और सुनने का कार्य होता है, बस यही काम होता है। अब सेरिब्रल जो होता है हमारा, सेरिब्रल जो हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। किससे कनेक्ट रहता है? स्पाइनल कॉर्ड सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड क्या है हमारा? मेरु रज्जु, जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरु रज्जु। हिंदी में कहा जाता है मेरु रज्जु से कनेक्ट रहता है। सेरिब्रल हमारा मेरु रज्जु से कनेक्ट रहता है। अब मेरु रज्जु क्या है? मेरु रज्जु हमारे ब्रेन के नीचे से एक नसें गई रहती हैं, बहुत सारी नसें गई रहती हैं, ठीक, हमारी रीढ़ की हड्डियों में से होकर, उसे कहते हैं मेरु रज्जु। क्या कहते हैं? मेरु रज्जु। और मेरु रज्जु के पास ही एक और लाठी के समान आकृति होती है, यानी डंडे के समान आकृति हो, जिसे कहते हैं मेरुदंड। क्या कहते हैं? मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है। अब देखो सेरिब्रल जो होता है हमारा सीधा कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो मेरु रज्जु होता है हमारा, एक ब्रेन का, इसे सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। हमारे शरीर के सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का जो सेकेंड ब्रेन है हमारा मेरु रज्जु है। क्या है? मेरु रज्जु। यानी कि इस गर्दन से ऊपर की ओर ये तो हमारा ब्रेन है, मेन ब्रेन, और जो हमारे गर्दन से नीचे की जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक, वो सब देखता है हमारा मेरु रज्जु। कौन देखता है? मेरु रज्जु कंट्रोल करता है। इतना समझ में आया? तो सेरिब्रल क्या? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। ठीक, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मध्य मस्तिष्क में क्या है? बस कुछ नहीं, कार्पोरा है और सेरिब्रल। कार्पोरा क्या करता है? देखने तथा सुनने का कार्य कार्पोरा करता है। और सेरिब्रल हमारा जो है सीधा कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, यानी मेरु रज्जु से कनेक्ट रहता है। ठीक है। अब पश्च मस्तिष्क, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि पश्च मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि पश्च मस्तिष्क क्या होता है। पश्च मस्तिष्क सॉरी
अब पश्चिम मस्तिष्क हमारा है, पश्चिम मस्तिष्क में भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, एक को कहा जाता है सेरिबेलम तथा दूसरे को कहा जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। पहला है हमारा सेरिब्रल तथा दूसरा हमारा है मेडुला ऑब्लांगाटा। अब सेरिब्रल क्या होता है और मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है? सिंपल सा है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अब सेरिब्रल जो हमारा होता है, सॉरी सेरिबेलम जो हमारा होता है, अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सेरिबेलम, सेरिब्रम यहाँ है सेरिब्रल, यहाँ है सेरिबेलम। तो सेरी आपको कॉमन दिख रहा है तो इसी से याद रखेंगे। तो तीनों में ही सेरी होता है, बस इसी में बरल, इसमें बेलम हो जाता है। ठीक है। तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है, सेरिबेलम का मुख्य कार्य होता है शरीर का बैलेंस बनाए रखना, शरीर की बैलेंस बनाए रखना तथा ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी हैं सेरिबेलम द्वारा ही होती हैं। जैसे हम लोग जमीन पे चलते हैं तो हम लोगों का शरीर का बैलेंस बना रहता है। ठीक, तो ये हमारा काम करता है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम काम करता है कि शरीर की बैलेंस ही बनाए रखना। आप लोग देखते होंगे कि छोटे बच्चे एक लड़खड़ा लड़खड़ा के चलते हैं, यानी सही से नहीं चल पाते। यानी 2-3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे सही से नहीं चल पाते। क्यों नहीं? क्योंकि उनका जो सेरिबेलम होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। सेरिबेलम जो उनका होता है बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए वो लड़खड़ा के चल पाते। अब कभी भी आप देख लो अगर आप लोग रस्सी पे नहीं चले हैं, सर्कस में देखते होंगे रस्सी पे चलते हैं व्यक्ति, तो आप रस्सी पे नहीं चले होते हैं तो ये सेरिबेलम कहेगा, सेरिबेलम क्या कहेगा, कभी हमें रस्सी पे चढ़ाए हो, चलाए हो कि हम चलें, तो सेरिबेलम वहां पर नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि कभी चले ही नहीं है रस्सी पे आप लोग, तो शरीर का बैलेंस वहां पर नहीं बनेगा। तो आप लोग जमीन पे चलते हैं तो ये जा बहुत दिन से ही चल रहे हैं, 2-3 साल 4 साल से आप लोग चलने लगे। ठीक, तो ये पहले से ही जानता है कि हाँ शरीर का जो बैलेंस होता है जमीन पे बना रहता है। ठीक, इसीलिए मजबूत हो गया। अब शरीर का बैलेंस जो है हमारा सेरिबेलम बनाता है, और जितनी भी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारी हैं सब हमारा सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कौन? सेरिबेलम। अब जैसे देखो हम लोग क्या करें, हम लोग सेरिबेलम के द्वारा ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं। जैसे हम लोग गर्दन घुमाते इतना, ठीक, हमारे इच्छा अनुसार हुआ, इतना हाथ उठाए, हमारे इच्छा अनुसार हुआ, यहाँ पर हाथ उठाए, इतना हमारे इच्छा अनुसार तो हो रहा है, पैर उठाएंगे, दौड़ेंगे, तो ये सब हमारी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। ठीक, ये सब हमारी हो गई ऐच्छिक क्रियाएं। क्या हो गई? ऐच्छिक क्रियाएं। तो सेरिबेलम हमारा मुख्य काम करता है कि शरीर का बैलेंस बनाए रखता है और ऐच्छिक क्रियाएं कराता है। ठीक, ऐच्छिक क्रियाएं शरीर की जो होती हैं। ठीक, अब शरीर का बैलेंस कब बिगड़ता है? जब कभी देखते होगे कि व्यक्ति जो होता है अल्कोहल यानी कि दारू मदिरा वगैरह शराब वगैरह पी लेता है, तब उसका बैलेंस जो होता है बिगड़ जाता है। तब यहाँ पर कैसे भी बैलेंस बिगड़ता है? गिरने पड़ने लगता है। तो सेरिबेलम उसका क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। सेरिबेलम उसका काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो शराबी व्यक्ति होते हैं वो लड़खड़ाते लड़खड़ाते आते हैं। ठीक, लड़खड़ाते लड़खड़ाते चलते हैं। अब आ जाओ मेडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है। जो मेडुला ऑब्लांगाटा है जस्ट इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा होता है। अब मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य होता है, ये हमारे शरीर की ऐच्छिक क्रियाओं को कराता है, शरीर की ऐच्छिक क्रिया, शरीर की ऐच्छिक क्रिया कराता है। एग्जाम्पल के यहाँ एग्जाम्पल होगा आपको हाथ को उठाना, बॉडी का बैलेंस, और
सिर घुमाना, सिर घुमाना। जो सिर घुमाते हैं हमारे इच्छा अनुसार ही होता है, इतना घुमाए हमारी इच्छा अनुसार, वह हाथ इतना उठाए हमारी इच्छा अनुसार। मेडुला ऑब्लांगेटा जी शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती ये अच्छी नहीं होती, अनैच्छिक होती हैं। गलत लिख लिए। शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। शरीर की हमारी जो अनैच्छिक क्रिया होती है वह हमारी कंट्रोल करती है मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे शरीर की अनैच्छिक क्रिया क्या होगी? पलक का झपकना, और पलक का झपकना, पाचन क्रिया, धड़कन, ठीक, यानी हृदय का धड़कना, ठीक। ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार ना हो, और ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हमारे इच्छा अनुसार हो। अब ये पलक झपकता है तो हमारी इच्छा अनुसार हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। पलक का झपकना, मेडुला ऑब्लांगेटा। पाचन क्रिया, मेडुला ऑब्लांगेटा। धड़कन जो धड़कती है, अनैच्छिक क्रिया है, मेडुला ऑब्लांगेटा। लेकिन जो हमारे इच्छा अनुसार हो रहा है, सिर घुमाना, हाथ पैर उठाना, ठीक, बॉडी बैलेंस बनाना, ये कौन करता है? सेरिबेलम। कौन? सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेडुला ऑब्लांगेटा समझ में आया होगा। यानी कि हमारे एक बार समरी के दौर पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं दोबारा, ठीक। तो ब्रेन के हमारे तीन पार्ट, एक होता है अग्र, एक होता है मध्य, एक होता है पश्च। ब्रेन हमारे अग्र मस्तिष्क जो होता है संपूर्ण ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? चीजों को याद रखना। थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान, बाहर ठंडी है, बाहर गर्मी है, बाहर धूप है, ठीक, बाहर से कोई पीटेगा, बाहर से कोई पिन चुभा देगा, ठीक, तो ये सब कौन बताता है? थैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या क्या होता है? आंतरिक वातावरण का ज्ञान, आंतरिक टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, ये सब कौन करता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस एक नहीं बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस जो होता है लगभग 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। 7 सेकेंड में एक्टिव हो जाता है। कितने सेकेंड में? 7 सेकेंड में। इसीलिए आप लोग किसी चीज को 7 सेकेंड तक ना ही देखे तभी अच्छा है। यानी 7 सेकेंड से जैसे ही आगे बढ़ा, जैसे ही आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, और जब हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो आप चीजों को भूल जाएंगे, जो भी करने जाएंगे भूल जाएंगे। अब जिस तरफ आकर्षित हो रहे हैं उसी तरफ चले जाएंगे तो उसको भूल ही जाएंगे। दोबारा याद आएगा कि हाँ हम तो सब्जी लेने आए थे, चले गए समोसा खाने। तो हाइपोथैलेमस हमारा 7 सेकेंड में एक्टिव होता है। मध्य मस्तिष्क आ जाइए। मध्य मस्तिष्क में होते हैं कार्पोरा, सेरिब्रल। कार्पोरा और सेरिब्रल। कार्पोरा का हमारा काम होता है देखना, सुनना, देखने का और सुनने का काम होता है। लेकिन संपूर्ण का पूरा कलेक्ट रहता है सेरिब्रल ब्रह्म के पास। क्या? सेरिब्रम। यानी जिसका सेरिब्रम मजबूत होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही हर एक सब्जेक्ट को याद रख पाता है। और सेरिब्रल क्या होता है? सेरिब्रल जो हमारा होता है ये कनेक्ट रहता है स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से यानी मेरुरज्जु से कनेक्ट रहता है, ठीक। और सेरिब्रेलम, अब आ जाओ पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम जो होता है ऐच्छिक क्रियाओं को कराता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है हमारी शरीर की अनैच्छिक क्रिया होती है। जितनी भी अनैच्छिक क्रिया होती है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होती है। पलक झपकता है, पलक झपकना हमारी इच्छा अनुसार होता नहीं है। पाचन क्रिया हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। पाचन क्रिया अगर होती तो कहते विटामिन सी ले रहे हैं तो विटामिन सी को फेफड़े में ले जाओ, पाचन क्रिया कराओ। और रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे तो सब्जी को अलग पाचन क्रिया कराओ, रोटी का अलग कराओ। ऐसे आप लोग करते,
तो ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया जो होती है मेडुला ऑब्लांगाटा द्वारा होती है, कि अनैच्छिक क्रिया जो होती है, पलक झपकना, पाचन क्रिया, ये सब हमारे अनैच्छिक क्रिया है, हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो सकती। सेरिबेलम ऐच्छिक क्रिया है, सिर घुमाना, हाथ उठाना, शरीर का बैलेंस बनाए रखना, ये सारे काम करते हैं सेरिबेलम। क्या काम करता है? सेरिबेलम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेरिब्रल जो है, सेरिब्रल जुड़ा रहता है स्पाइनल कॉर्ड से, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो होता है ब्रेन से ही जुड़ा रहता है। ब्रेन के किस भाग से? कहेंगे ब्रेन के सेरिब्रल, किससे जुड़ा रहता है? सेरिब्रल, यानी मध्य में स्थित सेरिब्रल तथा कार्पोरा। लेकिन कार्पोरा जो होता है हमारे देखने सुनने का काम करता है, और सेरिब्रल जो होता है हमारा मेरु रज्जु से कनेक्ट रहता है। किससे? मेरु रज्जु से, यानी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारे ब्रेन से ही नसें निकली रहती हैं। किससे? ब्रेन में ही कनेक्ट रहता है। ये मान लें हमारा स्पाइनल कॉर्ड की नसें हैं, ठीक, ये सारी नसें, ये हमारा हो गया ब्रेन। हमारे ब्रेन से ही स्पाइनल कॉर्ड जो मेरु रज्जु है कनेक्ट रहता है। क्या रहता है? ये कनेक्ट रहता है। अब इसे कहा जाता है ब्रेन का सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। सेकेंड, हमारे शरीर का सेकेंड ब्रेन कौन सा है? हमारे शरीर का सेकेंड ब्रेन कहेंगे मेरु रज्जु। क्या कहेंगे? मेरु रज्जु, ठीक। और इसमें जो नसें हैं, ये जो नसें हैं 31 जोड़ी नसें रहती हैं। 31 जोड़ी नसें रहती हैं। अब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य कार्य होता है कि जब कभी भी आपका माइंड कोई दूसरा कार्य कर रहा होता है, जब कभी भी आपका माइंड कोई दूसरा कार्य कर रहा होता है, तो आपके शरीर को कंट्रोल करता है ये स्पाइनल कॉर्ड। आपके शरीर को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता दें कि यदि आप रात में या फिर दिन में पढ़ाई कर रहे होते हैं ध्यान लगाकर, तो आपका माइंड एकदम फोकस रहता है पढ़ाई पे, ठीक। और पीछे से आकर कोई आपको डरा दिया तो आप चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारे ब्रेन को बहुत ही तेजी से बताता है, एकदम मिनी सेकंड में लगभग, ठीक है। तो यानी जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, और जब हमारा माइंड कहीं अलग बिजी रहता है तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य यही होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में सब समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।